करना होगा और अब उसके पास ज्यादा एम्यूनेशन भी नहीं बचा है, तो उसे संभल कर सब कुछ करना होगा। जैंगी ये सब समझ रहा था कि इतना बड़ा स्टॉर्म बनाने में ज्यादा पावर लग रहे होंगे और वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। जैंगी फिर बहुत से प्रोटेक्टिव गियर्स निकालता है और उन्हें पहनकर बाहर जाता है। जाने से पहले वो दोनों लड़कियों को नहाकर रेडी रहने कहता है और उसका वेट करने कहता है। वहीं चुनले स्टॉर्म को मैनेज कर रहा था, उसे गन फायर के आवाज नहीं आ रहे थे, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि उसका तरीका काम कर गया। तभी एक कार की आवाज आती है। सभी ये सुनते हैं कि ये तो एक इंजन की आवाज है। जैंगी अपनी ऑफ रोड स्नोमोबाइल के साथ आया था, जिसे वो ऑटो ड्राइविंग पर रखता है और असॉल्ट गन से सभी को मार रहा था। विलेजर्स और डर जाते हैं कि चुनले कुछ करो, उसे रोको नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। जैंगी उन्हें देखता है और म्यूटेंट को ढूंढने की कोशिश करता है। जैंगी देखता है कि सभी भाग रहे हैं, लेकिन एक मोटे लड़के को छोड़कर। वो समझ जाता है कि ये वही है। जैंगी उस पर फायर करता है। चुनले के कान को छूते हुए एक बुलेट पार हो जाता है और वो बच जाता है, जिससे चुनले बहुत डर जाता है। तभी एक आदमी स्लेज लेकर आता है और चुनले को हेल्प करता है भागने में। जैंगी ये देखता है और सोचता है कि वो उन्हें एक बार में खत्म कर सकता है। जैंगी फिर स्नाइपर निकाल लेता है कि वो चुनले को खत्म कर देगा और फिर बाकी सभी कुछ नहीं कर पाएंगे। चुनले स्टॉर्म को मेंटेन किया हुआ था, खास करके अपने पीछे, जिससे जैंगी का विजन खराब हो रहा था और उसके स्टॉर्म का रेंज ज्यादा नहीं था, तो वो सभी को नहीं बचा पा रहा था। इसीलिए जैंगी बाकियों को मारने लगता है। चुनले सभी को मरते हुए देख रहा था और बहुत दुखी था कि वो सभी को नहीं बचा सकता। जैंगी ऐसा उसे चेक करने के लिए भी कर रहा था कि उसे अपनी जान की ज्यादा परवाह है या विलेजर्स की। जैंगी सभी को मरते हुए आगे बढ़ रहा था और कार के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था और विलेजर्स अपने लोगों के बॉडीज को ले जा रहे थे ताकि वो उन्हें प्रॉपर फ्यूनरल दे सके, जिससे वो स्लो हो गए थे। चुनले ये समझ जाता है और सभी को बॉडीज हटाने कहता है। वो ना चाहते हुए भी मान जाते हैं और बॉडीज को हटा देते हैं। वो बॉडीज जैंगी के रास्ते में आ रहे थे, लेकिन वो ऑटो ड्राइव पार कर ले रहा था। जैंगी फिर कुछ विलेजर्स को मार देता है, इस बार एक ही बुलेट से 2 आदमियों को। चुनले बहुत घबरा जाता है। बचे हुए विलेजर्स उसे बहुत उम्मीद से देखते हैं कि अब वही उन्हें बचा सकता है। चुनले बहुत कंफ्यूज था, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। उसका आंख ग्लो करने लगता है जैसे ही वो अटैक करने वाला था। तभी जैंगी के रास्ते के आगे क्रैक्स आने लगते हैं, जिससे जैंगी का कार क्रैक्स में फंस जाता है। जैंगी ये देखता है और समझ जाता है कि ये म्यूटेंट कर रहा है। जैंगी कार के ऊपर से ये देख रहा था और सोचता है कि म्यूटेंट के पावर्स इतने थिक आइस को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो बड़ा क्रैक कर सके। जैंगी फिर भी फायर करता है और कुछ विलेजर्स को मार देता है और तब तक सभी विलेजर्स एस्केप कर चुके थे। जैंगी ये समझ चुका था कि चुनले के साथ आइस में फाइट करना सही नहीं रहेगा। जैंगी फिर अपना कार निकालता है और वापस घर जाता है। जैंगी देखता है कि सभी ट्रैप्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे और उन्हें फिर से इंस्टॉल करना होगा, लेकिन ये सब इतना बड़ा लॉस नहीं था। घर वापस आने पर यांगमी की हालत बहुत खराब थी वॉमिटिंग की वजह से। सो पूछती है क्या जैंगी ने उस म्यूटेंट को मार दिया। जैंगी बताता है वो लड़का बहुत तेज था, मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। एस्केप करने के लिए उसका एबिलिटी बहुत अच्छा है, उसे मारना आसान नहीं था, मैंने उसे जाने दिया। तभी यांगमी पूछती है क्या तुम ज्यादा बेरहम नहीं हो रहे हो, किसी को मारना गलत है, अपोकैलिप्स के बाद तुम्हें सजा मिल सकती है। जैंगी उसके गाल छूते हुए कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैंगी को बहुत भूख लगी थी, तो वो जो को खाना बनाने के लिए कहता है। जैंगी ब्रेन और इंटेस्टाइन्स खाना चाह रहा था। ये सब सुनकर यांगमी को फिर से उल्टी आने लगती है। जैंगी कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें कुछ अच्छा खाने को चाहिए। वहीं सू फैमिली टाउन वाले वापस आ चुके थे। वो सभी डरे हुए थे। औरतों को लग रहा था वो सप्लाईज लेकर आएंगे, लेकिन उनके बहुत ही कम लोग वापस आए थे। सभी औरतें रोने लगती है, कुछ अपने हस्बैंड्स को ढूंढ रही थी और कुछ अपने बेटों को। चुनले बहुत दुखी होकर ये सब देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उसका कजन उसके पास आता है और उसे ग्रैंडपा के पास जाने कहता है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। चुनले ये सुनकर घबरा जाता है कि उसके ग्रैंडपा की हालत ठीक नहीं है और वो तुरंत भागते हुए उनके पास जाता है। वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, सभी चुनले को अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग जानते थे कि चुनले ने उन्हें बचाया था और कुछ लोग उसे गद्दार समझ रहे थे। तभी एक लड़की रोते हुए कहती है तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं, इसीलिए तुम बच गए, तुम उनके साथ क्यों नहीं गए, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया। एक औरत कहती है तुम डरपोक हो, अब मेरा पति कभी वापस नहीं आएगा। चुनले कहता है मैंने किसी से नहीं कहा था जाने को,
किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर विलेजर्स और भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे और ब्लेम करने लगते हैं। अगर तुम शुरू से साथ देते तो आज इतने लोग मरते ही नहीं। ये सब तुम्हारी गलती है। चुनले को ये सब की आदत थी तो वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और कहता है चुनले की कोई गलती नहीं है, और चुनले को अंदर भेज देता है। सू बेड में पड़ा हुआ था। चुनले को देखकर वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था और कहता है ये सारी मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो आज ये सब नहीं होता। हमारे बहुत से फैमिली मेंबर जिंदा होते। मैं बहुत लालची हो गया था। अब मैं समझ रहा हूँ हमारा विलेज सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहा था तुम्हारे पावर्स की वजह से। सू बहुत दुखी था और चुनले का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैंने सभी को समझा दिया है कि ये सब मेरा किया हुआ है। सारा ब्लेम मुझे मिलना चाहिए। कुछ विलेजर्स तुम्हें बुरा भला कहेंगे लेकिन तुम गुस्सा मत करना। सू फैमिली अकेले फाइट नहीं कर सकता है। इसे तुम्हारी जरूरत है। फिर सू रोते हुए कहता है मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम सू फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करना। चुनले बहुत दुखी हो जाता है कि ग्रैंडपा आपको कुछ नहीं होगा, पर सू के कहने के बाद ही सू जान छोड़ देता है। चुनले बाहर के लोगों को बुला देता है। सू फैमिली मेंबर सू को देखकर रोने लगते हैं। चुनले पर कोई ध्यान नहीं देता तो वो बाहर चला जाता है। सू के बातों को सुनने के बाद चुनले बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि वो जानता था कि अगर जैंगी उन पर अटैक करने आएगा तो उसे भागना होगा। उसे लगता था कि वो चूजन वन है, लेकिन वो जैंगी के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो एक सुंदर लड़की को देखता है जो उसका ही वेट कर रही थी। वो लड़की चुनले से बात करना चाह रही थी। चुनले बहुत शर्मा जाता है कि इतनी सुंदर लड़की मुझसे बात करना चाहती है। चुनले पूछता है तुम कौन हो? वो लड़की कहती है मैं सू लिली हूँ। मैं आपको थैंक्स करने आई थी। आपने मेरे फादर को बचाया। चुनले ब्लश करने लगता है कि अरे अरे ये तो मेरा फर्ज बनता है। तब चुनले को रियलाइज होता है कि वो विलेज का हीरो है। लिली कहती है मेरे फादर अब भी इंजर्ड है तो उन्होंने मुझे भेजा तुम्हें थैंक्स करने के लिए, लेकिन मैं कोई गिफ्ट नहीं ला पाई। तब चुनले कहता है अरे कोई बात नहीं, हम सब सू फैमिली का हिस्सा है। मैं मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद लिली वहाँ से चली जाती है। चुनले उसे बाय किए जा रहा था। वो ऐसी सुंदर लड़की से बात करके पागल हो चुका था। उसे लिली से प्यार हो गया था। वो उसके साथ शादी और बच्चे के सपने भी देखने लगता है। चुनले ने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी रियल लड़की को पसंद करेगा, लेकिन अब वो प्यार में पागल हो चुका था। चुनले बहुत मोटिवेट हो चुका था कि वो विलेज को प्रोटेक्ट करेगा, खास करके लिली और अपने होने वाले बच्चों के लिए एक सेफ जगह बनाएगा। घर वापस आने के बाद चुनले बहुत सोच में पड़ चुका था। जैंगी के साथ 2 एनकाउंटर्स में उसने जैंगी के वाइल्ड नेचर को देख लिया है। उसने चीफ को प्रॉमिस भी किया था कि वो टाउन को प्रोटेक्ट करेगा, और अब उसे प्यार भी हो चुका है तो वो अपनी खुशियों को बर्बाद होने नहीं देगा। वो ये भी जानता था कि गुस्से में जैंगी अटैक करने आ सकता है तो वो हैंडल कैसे करेगा। जैंगी से डायरेक्ट फाइट में वो हार जाएगा, वो ये जानता था। चुनले फिर डिसाइड करता है कि वो उसके साथ कुछ मांडवली करेगा। ये आइडिया बहुत रिस्की था, लेकिन वो फिर भी सू फैमिली टाउन और लिली के लिए रिस्क लेने को तैयार था। फिर वो ऑनलाइन जैंगी के कांटेक्ट को ढूंढने लगता है और साथ ही वो लिली के बारे में भी सोचता है कि वो जरूर उसे पसंद करने लगी होगी, क्योंकि उसने उसके फादर को बचाया था। टीवी ड्रामा के जैसे उसे भी चुनले पर सीक्रेट क्रश हो गया होगा। वहीं जैंगी अपने ट्रैप्स को फिर से लगा रहा था और सोचता है कि सू फैमिली अब फिर से अटैक नहीं कर पाएगा, पर फिर भी वो तैयारी में था कि शायद फिर से अटैक हो सकता है। आम लोग उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे, लेकिन म्यूटेंट से डील करने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जैंगी चुनले के बारे में सोचता है कि उसका स्टाइल भी मेरी तरह है। दोनों अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो मेरे खिलाफ है तो मुझे उसे मारना ही पड़ेगा। जैंगी देखता है कि जो हमेशा से मेरा ध्यान रख रही है, वहीं यांगमी अब उम्मीद खो चुकी थी कि अपोकलिप्स खत्म होगा। उसे लगता था कि ये डिजास्टर टेम्पररी है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा और वो फिर से एक स्टार बन जाएगी, लेकिन इतने सारे लोगों को मरते हुए देखकर वो मुझ पर रिलाई करने लगी है। अब वो और क्लोज होना चाहती है। तभी उसे एक कॉल आता है। जैंगी को लू फुंगा की याद आने लगती है कि क्या ये फिर से कोई हैकर होगा, लेकिन इस बार जैंगी बिना डरे कॉल रिसीव करता है। जैंगी के हेलो करते ही कॉलर कहता है, हेलो जैंगी, मैं हूँ चुनले, सू फैमिली टाउन से। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जैंगी सू फैमिली टाउन का नाम सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से जैंगी को सू फैमिली टाउन से नफरत हो चुकी थी। वो तो उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का सोच रहा था। तभी चुनले कहता है, क्या हम दोनों मांडवली कर सकते हैं? इससे किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा और फायदा कैसे होगा ये सोच सकते हैं। जैंगी हंसते हुए कहता है, मैंने कभी तुम लोगों को भड़काया नहीं है।
ये सब तुम लोगों ने शुरू किया था और अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। वहीं चुनले बहुत डरा हुआ था। जैंगी के साथ फाइट करने के बाद वो समझ गया था कि जैंगी बहुत पावरफुल और खतरनाक भी है। चुनले घबराते हुए कहता है, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए कॉल किया है, ये सारी हमारे टाउन की ही गलती है, प्लीज हमें माफ कर दो। हमने बहुत नुकसान झेल लिया है, तो तुम्हारी माफी हमें थोड़ा आराम देगी। तुम चाहो तो कोई भी कंडीशन रख सकते हो और हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैंगी को ये इज्जत बहुत अजीब लगता है और सोचता है कि वो इतने कमजोर लड़के को नेगोशिएशन के लिए क्यों भेजा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। तभी जैंगी पूछता है, क्या तुम्हारे पास सू फैमिली को रिप्रेजेंट करने का कोई राइट है? फिर चुनले बताता है कि मैं ही वो म्यूटेंट हूँ जिसके साथ तुमने 2 बार फाइट की थी। जैंगी सीरियस हो जाता है और कहता है, तो वो तुम हो? चुनले कहता है, क्या अब मैं क्वालिफाइड हूँ? जैंगी सोचता है, सू फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव यही हो सकता है। फिर जैंगी कहता है, तो तुम कह रहे हो कि अगर मैं तुम पर अटैक नहीं करता हूँ तो तुम मेरा कोई भी रिक्वेस्ट पूरा कर सकते हो। चुनले को लगता है नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया है और कहता है, अगर हमारा विलेज वो कर पाएगा तो हम जरूर करेंगे। जैंगी सोचता है कि फाइट के बाद चुनले को लग रहा होगा कि मेरे पास वॉलमार्ट वेयर हाउस का बड़ा सप्लाई है। ये मोटा लड़का इतना भी बेवकूफ नहीं है और इसके पावर्स ऐसे डिजास्टर में बहुत काम के हैं। अगर मैं इसे अपने साथ कर लूं तो ये मेरे बहुत काम आ जाएगा। फिर जैंगी कहता है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। चुनले ये सुनकर थोड़ा गलत समझ लेता है और शर्मा जाता है और कहता है, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मुझे लड़के पसंद नहीं आते हैं। जो और यांगमी भी उनकी बातों को सुन रही थी और हंसने लगती है। फिर जैंगी क्लियर करता है, मैं तुम्हारे पावर्स के बारे में बात कर रहा था। अगर तुम्हें सच में डील करना है तो मेरे विला में अकेले आओ, लेकिन अगर मेरा मूड खराब हो गया तो मैं तुम्हारे विलेज को सच में खत्म कर दूंगा। अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा, तुम्हारे पावर्स मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे विलेज को खत्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर चुनले बहुत डर जाता है और घबराते हुए कहता है, प्लीज ऐसा मत करना, हमारे विलेज को खत्म करने से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारा और मेरा विलेज काफी आमने सामने है। अगर फ्यूचर में कोई एनिमी अटैक हुआ तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस पर जैंगी कहता है, दुश्मन की बात करो तो फिलहाल तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। अगर तुम जीत गए होते तो तुम मेरे सप्लाईज और वाइफ्स को ले जाते। अब जब तुम हार गए हो तो मेरे साथ जुड़ना चाहते हो। तुम्हारा हिसाब यहीं से साफ साफ दिख रहा है। अगर तुम्हें सच में डील करना है तो और इज्जत दिखाओ। क्या तुमने मुझे ये बताने के लिए कॉल किया था? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2:30 बजे मेरे विला आ जाओ, वो भी अकेले। चुनले से बात करते हुए जैंगी समझ गया था कि चुनले डरपोक है जिसका विल पावर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैंगी उसे फोर्सफुली चॉइस करवाता है, यहाँ आना तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन फिर समय निकाल कर मैं तुम्हारे विलेज आऊंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये सुनकर चुनले बहुत डर जाता है और उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। वो पिछले दिन के हादसे को याद करने लगता है। चुनले तुरंत कहता है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जैंगी तुरंत कॉल कट कर देता है और चुनले घुटने के बल बैठ जाता है। उसे अपने बात कहने का सही से मौका भी नहीं मिला। चुनले सोचता है कि वहाँ जाना मतलब कंफर्म डेथ, फिर मैं अपने प्यार से कभी नहीं मिल पाऊंगा। क्या ये सब ऐसे ही खत्म होने वाला है? वहीं जैंगी कॉल रखने के बाद बहुत सीरियस हो गया था और मीटिंग के बारे में प्लान बनाने लगता है। वो जानता था कि चुनले के पावर्स कमाल है और उसमें काफी पोटेंशियल है जो उसके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, लेकिन अगर जैंगी के साथ वो हो जाता है तो उसका बहुत फायदा होगा। जैंगी उसे मीटिंग में टेस्ट करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसके एबिलिटी को काउंटर करना जैंगी के लिए बहुत आसान था। जिसके बाद वो डिसाइड करेगा उसे मारना है या जिंदा छोड़ देना है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद जैंगी बालकनी में जाता है और स्नाइपर रेडी रखते हुए चुनले का वेट कर रहा था। तभी वहाँ चुनले आ जाता है। जैंगी उस पर एम लगाए हुए था और उस मोटे फिगर को देखकर कंफर्म हो गया था कि ये वही म्यूटेंट है। जैंगी सोचता है, जैसे ही ये मेरे रेंज में आएगा मैं इस पर शूट कर सकता हूँ, लेकिन तभी चुनले चलते हुए फिसलकर गिर जाता है और जैंगी को हंसी आने लगती है। क्या ये वही पावरफुल म्यूटेंट है जिसके पास लिमिटलेस पोटेंशियल है? जैंगी फिर सीरियस होके उस पर नजर रखता है। चुनले फिर खड़ा हो जाता है और फिर गिर जाता है। जैंगी समझ जाता है कि वो बहुत डरा हुआ है। जैंगी रिलैक्स हो जाता है कि इससे मुझे कोई भी खतरा नहीं होने वाला है। चुनले जैंगी को कॉल करके कहता है, तुम्हारे घर के चारों तरफ ट्रैप्स हैं, मैं और आगे नहीं आ सकता हूँ। जैंगी कहता है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। फिर जैंगी तुरंत उसके पास पहुँच जाता है। चुनले उसे देखकर कांपने लगता है और